प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य दिव्य स्वरूप के भव्य लोकार्पण के पश्चात अब भारत का इतिहास भी हो रहा है पुनः रचित। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के अंतर्गत एक्सक्लूसिव इनसाइड व्यू अर्थात भीतर के दृश्य विस्तार से दिखाएंगे तथा बाबा धाम में हो रहे जीर्णोद्धार कार्य व कॉरिडोर निर्माण की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे, जो कि हमारे पिछले वीडियो से थोड़ा भिन्न होगा। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेना तो अनमोल है ही, परंतु उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उन तीर्थ स्थल अयोध्या, मथुरा और काशी के प्रदेश का भाग हैं जो सनातन धर्म के संपूर्ण संदेश को बांचती है। उत्तर प्रदेश वालों का यह सौभाग्य है कि यह तीनों पुण्य भूमि इसी प्रदेश का भाग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से काशी में बाबा धाम को गंगाधार से एकाकार करने का उपक्रम ऐसा ही एक युगांतरकारी अवसर है जो काशी व बाबा विश्वनाथ को विश्व पटल पर पुनः उनके उचित स्तर को प्रदान करने का प्रयास है। आज हम आपको इस वीडियो में कॉरिडोर के गंगा द्वार, जिसे कि गेटवे ऑफ कॉरिडोर भी कहते हैं, वहां से एक एक निर्माण कार्य व कॉरिडोर के समस्त भाग से होते हुए बाबा के गर्भगृह तक के दृश्य दिखाने वाले हैं, जो कि संभवतः अभी तक आपने ना देखी हो। तो आइए अब आरंभ करते हैं और आपको हम गंगा द्वार के दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा द्वार के बाहरी ओर सीढ़ियों को बनाने का कार्य संचालित है। गंगा नदी किनारे ललिता घाट से लेकर के यह निर्माण कार्य मणिकर्णिका घाट तक के क्षेत्र में चल रहा है, जिसका कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ड्रोन व्यू भी दिखाया था। आइए आपको हम यहाँ से होते हुए गंगा द्वार के भीतर ले चलते हैं और इस बीच के सभी दृश्य दिखाते हैं। इस बीच आपको बता दें कि यह मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, यह भारतीय वास्तुकला ही है, जिसमें कि इस गंगा द्वार का भी निर्माण हो रहा है तथा द्वार के ऊपर के गुंबद को भी मुख्य मंदिर के ऊपर के गुंबद के जैसे ही बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको हम इस द्वार की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस द्वार की ऊंचाई 35 फीट है तथा यह 60 फीट चौड़ा है। गंगा तट से यहाँ तक वृद्धजन व दिव्यांगों के आने के लिए रैंप भी बनाया गया है, जिस पर चलकर मोदी जी भी आए थे। स्मरण तो होगा ही आपको। इसके पश्चात चौक गेट तक जाने के लिए स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था भी की जाएगी। जैसे ही यह स्टेप बनकर के पूरा होगा, उसके पश्चात गंगा के रास्ते 80 सीढ़ियों को पार कर श्रद्धालु सीधे बाबा धाम में पहुंचेंगे। आप यह भी सोच रहे होंगे कि यह इतनी ऊंचाई पर क्यों है, तो आपको बता दें कि प्रवेश द्वार उतनी ही ऊंचाई पर है जहां से बाढ़ का पानी परिसर में पहुंच ना सके। बता दें कि यहाँ गंगा द्वार के एक ओर रैंप भवन होगा ताकि वृद्धजन व असहायों को व्हील चेयर से कॉरिडोर में लाया जा सके। रैंप का यह भाग मणिकर्णिका घाट से लगा हुआ होगा तथा दूसरी ओर बने कैफेटेरिया से गंगा की छठा निहारी जा सकेगी। बता दें कि कॉरिडोर के गंगा छोर के इन तीनों घाटों की चौड़ाई कर्व अनुसार 10 से 20 मीटर तक बढ़ाई गई है। इसके लिए लगभग 200 मीटर लंबाई में डायाफ्राम वॉल भूमि में नदी के नीचे डाली गई है। आइए अब हम इस गंगा द्वार के विस्तृत जानकारी के पश्चात आपको गंगा द्वार के भीतर के विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों की जानकारी देते हैं। बता दें कि द्वार के भीतर सबसे पहले आपको भारत माता की प्रतिमा का दर्शन होगा, जो कि पुरानी मंदिर के निकट ही है, जिसके हम आपको निकटतम दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र से लेकर मुख्य मंदिर तक के मार्ग में दोनों ओर कई सारे भवन श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रख करके विकसित किए गए हैं। इनमें बनारस गैलरी, विश्रामालय, संग्रहालय, वैदिक केंद्र, वाचनालय, दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, व्यावसायिक केंद्र, पुलिस एवं प्रशासनिक भवन, वृद्ध एवं दिव्यांगों के लिए एस्केलेटर एवं मोक्ष भवन इत्यादि सम्मिलित हैं। यह पूरा कॉरिडोर लगभग 5.25 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में बना है। आइए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बीच में आपको हम इस मार्ग में पड़ने वाली कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो शटर बंद वाले भवन हैं, वह फल फूल प्रसाद आदि की दुकानों के लिए बना व्यावसायिक केंद्र है
तथा इसके आगे आपको दिखा दें तो यहाँ पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी स्थापित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर का जीर्णोद्धार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्ष 1780 में कराया गया था। इसके आगे आपको यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी मिलेगी। बता दें कि इतिहास में काशी विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही किया गया था तथा जब मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब द्वारा ज्ञानवापी स्थित काशी विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा गया था, उसके निकट ही काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। आइए अब इतिहास से वर्तमान में आते हैं और जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व में गंगा द्वार से मंदिर चौक, मंदिर परिसर होते हुए धाम के पश्चिमी छोर तक कुल 108 पेड़ व वनस्पतियां लगाई जाएंगी। पेड़ों में रुद्राक्ष, अशोक और शमी को प्रमुखता दी जाएगी। निर्धारित दूरी पर पेड़ लगाने के लिए लगभग 2 फुट व्यास में गड्ढे बनाए गए हैं। इनमें मिट्टी भी भरी जा चुकी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम मंदिर चौक पर आ गए हैं। बता दें कि मंदिर चौक कॉरिडोर में सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहीं पर मोदी जी ने उद्घाटन समारोह के समयावधि में अपना ऐतिहासिक स्पीच भी दिया था। आपको हम इस मंदिर चौक के चारों ओर के दृश्य थोड़ा विस्तार से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं से आपको मुख्य मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं और बगल में ज्ञानवापी का विवादित ढांचा भी। आपको यहाँ पर दोनों प्रवेश द्वार के मध्य में सभी हरियाली व किनारे की ओर के सभी भवन भी एक सार में दिख रहे हैं। इसके पश्चात मंदिर चौक के प्रवेश द्वार के भीतर स्वयं बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के रूप में विराजमान हैं। आप यहाँ के मुख्य मंदिर के प्रांगण के सभी दृश्य देख रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के बनने के पश्चात मंदिर परिक्षेत्र भी वृहद हुआ है। पहले जहां पर खड़ा होना भी कठिन था, आज वहां उस स्थान की विहंगम दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर के मुख्य गर्भगृह में नकाशीदार खंभों के पीछे की दीवार पर साहित्य और पाषाण शिल्प का अनूठा संगम दिखेगा। गैलरी के पूर्वी भाग में शिव महिमन स्रोत और संध्या वंदन का विधान काशी की महिमा संगमरमर के पत्थर पर उकेरा गया है। वह गैलरी के दक्षिणी भाग में संगमरमर से उकेरी गई 3D आकृतियों में बाबा विश्वनाथ और माता गंगा से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया गया है। दीवार पर संगमरमर के 42 पैनलों के माध्यम से शिव और काशी की कहानी सुनाई जाएगी। इसमें 20 पैनल चित्रात्मक अर्थात पिक्टोरियल हैं। इसके माध्यम से बताया गया है कि कैसे शिव काशी आए, फिर ढूंढीराज गणेश ने कैसे स्तुति गाई। यही नहीं, माँ पार्वती के साथ कैलाशवास और मोक्ष नगरी काशी में कैसे शिव तारक मंत्र देकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, सभी का शास्त्र पुराण के पन्नों के अनुसार वर्णन किया गया है। बता दें कि पूरी मणिमाला में अष्ट भैरव, 56 विनायक और 64 योगिनियों तक के दर्शन और उनका प्रसंग सहेजा गया है। विश्वास मानिए कि जब आप श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर गर्भगृह से निकलेंगे तो इस गलियारे में जाकर काशी की महिमा स्वयं गुनगुनाने लगेंगे। इसके अतिरिक्त आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य निर्माण के पश्चात अब मंदिर के इतिहास में शीघ्र ही एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसमें कि मंदिर के गर्भगृह के भीतर की दीवार भी स्वर्ण जड़ित अर्थात गोल्ड प्लेटेड होंगी। मंदिर दर्शन करने आए दक्षिण भारत के एक स्वर्ण व्यवसायी ने सोना दान करने की इच्छा जताई है। व्यवसायी की पहल पर मंदिर प्रशासन ने स्वर्ण पत्र जड़ने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना आरंभ भी कर दिया है। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण पत्र लगवाया था। यहाँ वर्षों पहले लगे स्वर्ण पत्र धूमिल हो गए थे। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पूर्व विशेषज्ञ कारीगरों की सहायता से सोने की सफाई करवाई गई थी, जिसके पश्चात अब मंदिर के स्वर्ण शिखर की चमक आने वाले श्रद्धालुओं को मोहित कर रही है तथा अब मंदिर प्रशासन गर्भगृह की दीवारों को भी स्वर्ण मंडित करने की सोच को मूर्त रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से बने श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का शिलान्यास 8 मार्च वर्ष 2019 को देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था एवं इसके प्रथम चरण का उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने 13 दिसंबर को किया था तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर के विस्तारित 9 छोटे कार्य आगे भी किए जा रहे हैं। इनमें ललिता घाट का पुनर्विकास, कैफे भवन, रैंप भवन आदि सम्मिलित हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा
विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लगभग 241 वर्षों के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ धाम मूर्त रूप ले रहा है। कॉरिडोर निर्माण के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रति वर्ष आने वाले करोड़ों देशी विदेशी श्रद्धालुओं का आवागमन एवं दर्शन पूजन करना पहले की अपेक्षा लाखों गुना सुगमता से हो रहा है। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।